सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम लाइसोसोम के बारे में चर्चा करेंगे। डी ड्यूवे ने लाइसोसोम की खोज 1955 में अनेक प्राणी कोशिकाओं और कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाली ऐसे कोशिकाओं के रूप में की जो कोशिका के पाचन संबंधी काय के रूप में पाया जाता है। ये नाम भी इनके द्वारा ही प्रदान किया गया। नोविकोव ने 1956 में इनका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया। ये यकृत, अग्नाशय, स्प्लेन, किडनी की कोशिकाओं में अत्यधिक संख्या में देखे गए। कहान के अनुसार ये कला आबद्ध कण जिनमें जल अवघटनी पाचक एंजाइम्स, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम में किस प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। मेटाइल ने पार्पोमेन की उपस्थिति को प्रमाणित किया। लाइसोसोम सूक्ष्म सामान्यतः अंडाकार या गोल एकल कला से आबद्ध रचनाएं होती हैं जिनमें संग्रह पदार्थ भरा होता है। इसमें 60 से 70 एंगस्ट्रॉम व्यास के कण उपस्थित हो सकते हैं। वितरण, ये यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिकांग है जो समस्त प्राणी कोशिकाओं तथा कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लाल रक्ताणु में अनुपस्थित। फंजाई, सीड, मोलस्किस कोशिकाओं तथा अन्य मेरिस्मेटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं। सभी प्रोकैरियोट्स व बैक्टीरिया में ये नहीं पाए जाते। एक कोशिका में अनेक लाइसोसोम हो सकते हैं। इनकी संख्या कोशिकाओं की फेगोसाइट प्रकृति पर निर्भर करती है। ये क्षतिग्रस्त हाल ही में मर्द कोशिकाओं में अपसहनशील ऊतकों में ये अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। शेप एंड साइज, सामान्यतः लाइसोसोम गोल आकृति के होते हैं, किंतु विभोज्योति कोशिकाओं में अनियमित आकार के। इनका माप 0.2 माइक्रोन से 0.8 माइक्रोन के लगभग होता है। स्तनधारियों के किडनी व WBC में ये 5 माइक्रोन साइज तक के पाए जाते हैं। आप देखते हैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर, लाइसोसोम की संरचना। इनकी संरचना अत्यंत सरल होती है। इसके दो भाग होते हैं, बाह्य झिल्ली तथा आंतरिक संघन पदार्थ। बाह्य झिल्ली एकल होती है। ये लिपोप्रोटीन से बनी होती है। ये इकाई कला संरचना के अनुरूप ही होती है तथा रासायनिक संगठन रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तावित द्विआण्विक स्तर के अनुरूप ही होता है। आंतरिक संघन पदार्थ ठोस अथवा अर्धतरल हो सकता है। कुछ लाइसोसोम में ये भी दो क्षेत्र बनाते हुए पाया जाता है। इसमें रितिकाएं या कण संघन पदार्थ उपस्थित रहता है।
कोशिकाओं की प्रकृति के अनुरूप ये पॉलीमॉर्फिक हो सकता है। इकाई कला जो इन्हें घेरती है वह इसके भीतर भरे हुए एंजाइम के प्रति रोधकता रखती है। इन पदार्थों का पीएच 4.5। तो जो पीएच मात्रा हमें ध्यान में रखनी है कि लगभग कितना है 4.5, जो एसिडिक प्रकृति को इंगित करती है, जो प्रोटॉन को पंप करते हुए बनाए रखा जाता है। एलिसन के अनुसार इसमें लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलाइजिंग प्रकार के एंजाइम्स, जो जल अपघटनीय एंजाइम्स हैं, वो लगभग इसमें 50 प्रकार के पाए जाते हैं। हालांकि सभी 50 प्रकार के एंजाइम एक ही लाइसोसोम में नहीं पाए जाते। लाइसोसोम की बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम। डी रॉबर्ट्स व साथियों ने लाइसोसोम को 4 प्रकार के लाइसोसोम में वर्गीकृत किया। फर्स्ट है प्राथमिक लाइसोसोम। ये छोटे थैले समान नवनिर्मित वास्तविक लाइसोसोम है जो गोल्जी काय के दूरस्थ परिपक्व क्षेत्र में से विकसित होकर कोशिका द्रव्य में लाए जाते हैं। कुछ कोशिकाओं में ये ईआर के विशिष्ट क्षेत्र में विकसित होकर साइटोप्लाज्म में वितरित किए जाते हैं। इनमें स्टोरेज ग्रेन्यूल भी कहते हैं। इनके भीतर उपस्थित एंजाइम राइबोसोम्स द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। इनमें अम्लीय हाइड्रोलिजेज कण के रूप में भरे रहते हैं। एक प्राथमिक लाइसोसोम में एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम भी भरे रहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ये फेगोसाइटोसिस व पिनोसाइटोसिस से उत्पन्न होते हैं, जिनमें बाह्य का या बाह्य कोशिकीय पदार्थ होता है। इन पर कोशिका कला का आवरण होता है। ये रचनाएं फेगोसोम कहलाती हैं। इनसे प्राथमिक लाइसोसोम संलग्न हो जाते हैं। अब इन्हें द्वितीयक लाइसोसोम कहते हैं। ये फेगोलाइसोसोम या विषम लाइसोसोम अथवा हेट्रोलाइसोसोम या हेट्रोफेगोसोम भी कहते हैं। फेगोसोम में बाह्य पदार्थ या सूक्ष्मजीव हो सकते हैं जो लाइसोसोम के एंजाइम्स द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार का एक एंजाइम लाइसोजाइम कभी कभी एक से अधिक फेगोसोम परस्पर संलग्न हो जाते हैं। इस प्रकार से बनी रचनाएं धीरे धीरे छोटी होती हुई अंत में समाप्त हो जाती हैं। इनमें जल अपघटनीय एंजाइम जो प्राथमिक लाइसोसोम में लाए गए थे भोज्य पदार्थों पर क्रिया कर इनका पाचन करते हैं। अतः ये पाचनधारियों के रूप में कुछ समय के लिए बनते हैं। पचित पदार्थ लाइसोसोम की कला से कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाता है, जिसका पुनः उपयोग हो सकता है।
अवशिष्ट काय द्वितीयक लाइसोसोम में पाचन क्रिया के उपरांत यदि अपचित पदार्थ जैसे वसा, माइलिन काय आदि होते हैं जो द्वितीयक लाइसोसोम में पाचन के उपरांत अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बच गए होते हैं, इनके पाचन हेतु एंजाइम लाइसोसोम में न होने के कारण ऐसा होता है। ये कोशिका से एक्सोसाइटोसिस क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। अनेक कोशिका में कुछ ऐसे काय लंबे समय तक बनती रहती हैं। ऐसा कोशिकाओं के वर्ध होने के कारण या जरण होने के कारण होता है। अवशिष्ट पदार्थ अनेक रोगों का कारण भी बनते हैं। इस प्रकार के लाइसोसोम अवशिष्ट टीलोलाइसोसोम या संघनकाय कहलाता है। स्वबक्षीदानियाँ कभी कभी लाइसोसोम में स्थित अंगों का पाचन लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है, जैसे लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया या अंतःप्रदेवजालिका का पाचन करते हैं। इसके लिए स्वयंबक्षीदानियाँ बनती हैं। ये रचनाएं साइटोलाइसोसोम या स्वफेगोसोम एवं सबलाइसोसोम के नाम से भी जानी जाती हैं। यकृत कोशिकाओं में भी ऐसा भोजन प्राप्त न होने की स्थिति में होता है, अतः कोशिका अपने अंगों का ही पाचन करना प्रारंभ कर देती है। कोशिकाओं में क्रिया उस स्थिति में भी होती है जब अनुपयोगी अंगों को मरम्मत संभव नहीं होती तथा इनका अपघटन कला आवश्यक हो जाती है। ये क्रिया ऊतकों के अपाचन नष्ट होने व निर्विभेदन के समय धीरे धीरे होती हैं। इस क्रिया हेतु अवांछित अंगों को घेरते हुए ये चिकनी कला का विघटन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लाइसोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हमने चर्चा की। ओके, धन्यवाद।